1985 से लेकर के 2007 तक मैं सर्वोदय नगर का वार्ड कमिश्नर भी रहा। आज का वही राजनीतिक पैमाना है कि अच्छी सूरत वाला तो अभिनेता बन जाता है और जिसे कुछ भी नहीं आता है बस नेता बन जाता है। कुछ गाड़ी, कुछ बंदूक, कुछ मोटरसाइकिल, हो का जमाना, यही नेतृत्व है। और इसका फलाफल आप देखते हैं बेगूसराय जिला के अंदर में कि शिखंडियों की जमात हो गई है। मुझे नेता कहने में भी शर्म आती है। ये लोभ दिलाते हैं, 2 दिन की रोटी देकर तुम क्या उसके जीवन को, उसके अधिकार को खरीद लेना चाहते हो? तो संगठन में मेरा रुचि रहा है, मैं पार्टी के अंदर रहा हूँ। 1985 से लेकर के 2007 तक मैं सर्वोदय नगर का वार्ड कमिश्नर भी रहा। 22 साल, क्या बात है, 22 साल मैं वार्ड कमिश्नर रहा। मेरे वार्ड के लोग काफ़ी खुश रहे, कभी कोई गिला शिकवा नहीं। उस वक्त आज के जैसा राशि नहीं हुआ करता था, नगर परिषद था जी। फंड के अभाव में बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते थे, लेकिन हमने ऐसे सालवालिया साहब से, कृष्णा साही से लड़ के, वो मंत्री थी, मैं लड़ जाता था और मैं खुलेआम डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मैं लड़ के बहुत सारे सड़कों का, नालों का, कलभट्टों का राशि दिलवाया। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था ना, वो जनप्रतिनिधि थे और जनता त्राहिमाम में थी, उन्हें कष्ट होता था तो कहते थे क्यों नहीं दीजिएगा। शायद अभी के समय में अगर किन्हीं नेता मिनिस्टर को मैं बोलूं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उस वक्त लड़ता था। ये मेरा इतिहास रहा। मैं कांग्रेस भवन में भी लड़ता था, अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ता था, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए जद्दोजहद किया, आंदोलन किया, इस जनता पार्टी के लिए आंदोलन किया। लेकिन मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। आज का वही राजनीतिक पैमाना है कि अच्छी सूरत वाला तो अभिनेता बन जाता है और जिसे कुछ भी नहीं आता है बस नेता बन जाता है। तो आज ऐसे ही नेता हैं, धन बल कमा लिए, पट्टा गला में डाल लिए, नेता हो गए। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं कहता हूँ नेता बनो। नेता मतलब क्या होता है? नेता मतलब होता है नेतृत्व करता। तुम किस वर्ग का, किस समाज का नेता, किस चीज़ का नेतृत्व करते हो? पता चलता है गलत लोगों का, गलत साजिशों का, धन कमाने की योजना का, अच्छे बुरे कर्मों का तुम नेतृत्व करता हो। तुम मेट हो, तुम उसका ठेकेदार हो। और इस तरह की बात समाज को नेतृत्व नहीं दे सकता। और यही विडंबना है कि बेगूसराय जैसे क्रांतिकारी जिला में नेता उभर कर नहीं आया। कुछ गाड़ी, कुछ बंदूक, कुछ मोटरसाइकिल, हो का जमाना, यही नेतृत्व है। और इसका फलाफल आप देखते हैं बेगूसराय जिला के अंदर में कि शिखंडियों की जमात हो गई है। मुझे नेता कहने में भी शर्म आती है। पैसा फेंक के तमाशा देखो, एक सिनेमा था, बाइस्कोप देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। आज पैसे पर लोग बिकते हैं, पैसे पर बिकते हैं, वोट भी खरीदे जाते हैं। शर्म करनी चाहिए वैसे लोगों को जो अपने आप को चंद रुपयों में बेचते हैं। मत का अधिकार, मत का अधिकार, यह अधिकार सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति का अधिकार, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का अधिकार बराबर है, और उसको हम चंद रुपयों में बेच देते हैं, गिरवी रखते हैं। एक दारू के शीशी में अपने ईमान को, अपने संस्कार को, अपने भविष्य को, अपने आज़ादी की उस मर्यादा को बंद कर देते हैं एक शीशी के अंदर में। ये आपको सोचना पड़ेगा। जब तक जनता अपने अस्तित्व को नहीं समझेगा, जब तक उसे ग्लानि नहीं होगी,
तब तक इस देश में सही रूप से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी तरह लोग सिसकते रहेंगे, मरते रहेंगे और रोते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति पर मत 2000 रुपया भी देता है, मैं कहना चाहता हूं धनाढ्य लोगों को भी, तुम्हें कितना धन है, क्या तुम एक व्यक्ति को कितना पैसा दे सकते हो? अगर तुमको बांटने की औकात है तो तुम बांटो। अगर तुम 2000 रुपया पर मत देते हो एक व्यक्ति को एक वोट के लिए, तो एक साल में 365 दिन, 5 साल के लिए तुम बनते हो, 5 साल में 1825 दिन, तो तुम 1 रुपया कुछ पैसा पर डे के हिसाब से देते हो। जो गरीब है, जो लाचार है, जो भिक्षाटन करता है, वो गरीब भी 1 रुपया नहीं लेना पसंद करेगा। वो गरीब भी 1 रुपया लेना पसंद नहीं करेगा। और तुम उसको अगर 2000 देते हो तो तुम 1 रुपया पर डे पर उसको खरीद रहे हो। क्या हमारा भारत इसीलिए आज़ाद हुआ था कि उसका अधिकार 1 रुपये मूल्य पर प्रतिदिन बिक जाए? धिक्कार है ऐसे नेतृत्वकर्ता का और धिक्कार है ऐसे प्रजातंत्र के आज़ाद नागरिक का। ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है, फूट डालो, पैसे पर बिको। ये व्यवसायी जो राजनीति को व्यवसाय बनाए हैं उनको दरकिनार करना होगा, चाहे वो कोई बने। उनके विचार को साफ करना होगा और अपने को कंजर्व और गिरा हुआ इंसान कभी बनाने की कोशिश नहीं करें, चाहे वो आप कितना भी गरीब हैं। कहा गया है हमारे देहाती कहावत में कि लोभी गांव में ठक उपास नहीं पड़ता है। ये लोभ दिलाते हैं, 2 दिन की रोटी देकर तुम क्या उसके जीवन को, उसके अधिकार को खरीद लेना चाहते हो? तुम्हें कितना पैसा है? तुम एक दिन का मनरेगा का जो दर है वो 100 रुपया भी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। फिर खरीद फरोख्त की क्या बात है? फिर आज़ाद नागरिक क्या है? फिर प्रजातंत्र का संविधान क्या है? कैसे ऐसे नेता उभरते हैं? क्यों उभरते हैं? और क्यों लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं? क्या ये मेरा घर चलाते हैं? मेरे बच्चों के परवरिश में इनकी राशि जाती है? ये शर्म की बात है। और भविष्य तभी अंधकार में जाएगा जब भीख का दक्षिणा आप लेंगे। आप जिसे चाहें उसे अपना नेता बनाएं, लेकिन बिके नहीं। वो आपको ठगता ही नहीं है, आपको गुलाम बनाना चाहता है। अंग्रेज़ भाग गया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे नवधनाढ्य अंग्रेज़ के रूप में अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे शर्मिंदा महसूस करता है ये हिंदुस्तान के लोग, और राजनीति को दलील में और कीचड़ में लेके ढकेल रहा है। धन्यवाद। देखिए।